चाह रहा हूँ अंजना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। आप देखिए इस देश के कानून की विडंबना कि आज अगर एक हिंदू, वो तो कह रहे हैं अनरिलेटेड इशू है। नहीं, कैसे रिलेटेड है? आज एक जो वैवाहिक जीवन, सर आज एक जो कपल है, एक व्यवहारिक जीवन में जो है, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अपने शादी से उसको एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दूं। फैमिली हेल्थ सर्वे ने इसको रिलेटिव नहीं माना है। फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं कुछ और कह रहा हूं। आज अगर उनको अपनी बात बोलने दीजिए, सरकार की तरफ से नहीं है, वकील आज अगर हम एक ऐसा कानून लाते हैं, आप बताइए वो कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा जब तक सेक्शन 494 आप स्ट्राइक डाउन नहीं करते? क्योंकि अगर एक समाज के लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो एक शादी से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 4 शादी कर सकते हैं, तो कहां से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल जो आज तस्नीम भाई ने बात कही, अगर ये अपनी बात पे सच्चाई से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अंजना जी जरूरत है सेक्शन 494। क्या रहमानी साहब, एक अनसाइंटिफिक बात है और पॉपुलेशन ग्रोथ अनसाइंटिफिक बात आप कर रहे हैं। नहीं, लॉजिकल बात आप कर रहे हैं। फर्टिलिटी कंसीडर की जाती है वुमेन फोक की, कि एक पर्टिकुलर वुमेन और एक आदमी के कितने भी बच्चे हो सकते हैं, वो 4 शादी कर सकता है, हर शादी से बच्चे हो सकते हैं। बच्चे महिलाओं के होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। नहीं होते हैं क्यों? इसलिए प्रजनन दर जो है, प्रजनन दर औरतों की नापी जाती है, पुरुषों के बच्चे नहीं होते हैं। फर्टिलिटी आपके बच्चे नहीं है। टीआरएफ मैं बायोलॉजिकल चुटकुले में तो बच्चे भी हंस रहे हैं, आपके बच्चे नहीं है। नहीं, मैं तो साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आपके बच्चे नहीं है। कर रही हैं आप, सोशल बात कर रही हैं। मुझे बताइए रहमानी साहब आपके बच्चे हैं कि नहीं है? मुझे बताइए किस कौन से साहब आपके बच्चे हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा मेरा है। तो फिर पुरुष ही है ना आप? मैं पुरुष कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पैदा नहीं किया, आपने पैदा। आप बताइए, आपके किसी मर्द का नाम बताइए, मुझे किसी मर्द का नाम बताइए जिसने बच्चे पैदा किए। यू आर हाईली अनसाइंटिफिक हियर। रहमानी साहब हाईली अनसाइंटिफिक। मुझे एक मर्द का नाम बताइए जिसने बच्चे पैदा किए। टेक 2 देती हूँ मौका, टेक 2 कीजिए, सुधारिए अपनी बात को। नहीं, मैं सुधार होते हैं ना, पुरुषों के बच्चे होते हैं ना, आपके हैं ना? पुरुषों के बच्चे नहीं होते। फिर नहीं होते? टॉक बायोलॉजिकली, टॉक सेंस। पुरुष बच्चे नहीं जनते हैं, औरतें जनती हैं। कभी सुना है? पर उनके बच्चे नहीं होंगे, उनकी गिनती नहीं होगी पॉपुलेशन में। गिनती होती है हमेशा, जब भी पॉपुलेशन की गिनती होती है पर्टिकुलरली फर्टिलिटी रेट वुमेन का नापा जाता है। किसी मर्द का फर्टिलिटी रेट नापा गया है? मुझे बताइए कोई स्टैटिस्टिक्स। सुनिए एक सेकेंड, अब ध्यान से मेरी बात। दंपत्ति के होते हैं, कपल के बच्चे होते हैं, और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इलॉजिकल, बहुत अच्छे, ये बहुत इलॉजिकल है। आप मुझे बताइए, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको पैनल पे बुलाया। बताइए कोई फर्टिलिटी रेट किसी मैन का है? फादर को बिल्कुल अलग कर रहे हैं फैमिली के यूनिट से। का फर्टिलिटी रेट है तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आप अनसाइंटिफिक बात करके लोगों को सिर्फ ताली बजवा रही हैं। सर बस कीजिए, ताली नहीं बजवा रही हूँ मैं, खुद बजा रहे हैं। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे अरे सर, फैमिली का एक यूनिट होता है, दंपत्ति के बच्चे होते हैं, महिलाओं के बच्चे होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। मतलब 4 शादी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी। 4 शादी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो AIM के नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कोई अच्छा कोई सी बिल लेके आती है, जैसे CNRC का बिल लेके आई थी, उसमें इन्होंने मुस्लिम को रख दिया कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, पॉपुलेशन में बिल आ रहा है उसमें मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, तो ऐसा सरकार क्या करे जो मुस्लिम टारगेट ना हो उस पर? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और सदन में क्या रुख है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं अपना स्टैंड बता रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की अगर जनसंख्या स्टेबल हो जाती है, जब उसका फर्टिलिटी TFR जो होता है 2.1 होता है, हमारे देश का ऑलरेडी 1.99 है, तो इसलिए अब हमें इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का भी जो 91 में 4.4 था वो घट के 2.3 आ गया, 47% की दर से घट रहा है। यानी इतनी तेजी से उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया है कि वो भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो अब ये समस्या ही नहीं रहेगी, और 2-4 साल के बाद मुसलमानों का भी जब 2.1 हो जाएगा तो देश की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। यानी जितनी जनसंख्या है उतनी ही रहेगी, क्योंकि इससे पहले चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई थी और आज वो परेशान है, अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। यूरोप भी परेशान है, यूरोप भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहा है। तो ये देश विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? अब हम बराबर हो जाएंगे चाइना के। हो गए ना, हो जाएंगे, होने वाले हैं ना, हो जाएंगे, चीन के बराबर हो जाएंगे। आपको ये चिंता का विषय नहीं लग रहा है? चिंता का विषय क्यों नहीं है?
चिंता का विषय ये है कि मतलब दो नाव आपने रख लिया, दोनों में एक पाव रख लिया। मुझे कह रहे हैं कि आप जिसको जिधर देखना देख लो। कैसी बात कर रहे हैं सर? या तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या नहीं है, स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए मैडम, हमारे देश ने अपना स्टेबल रेट अचीव कर लिया। अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागी साहब फिर क्यों उठा रहा है संघीय मुद्दा? देखिए, अब इनको तो जब 4.9 तब जब इनका 4.7 यदि था फर्टिलिटी रेट, तब भी इनको प्रॉब्लम नहीं दिखता था। अब ये कहते हैं कि इनसे हमको एक उदाहरण याद आने लगा। एक व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी के साथ नदी पार कर रहे थे और उनका बच्चा 4 फुट का था और पति पत्नी और बच्चा तीनों का एवरेज निकाला तो लगा कि वो तो एवरेज तो बड़ा ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पति पत्नी आगे गए, बच्चा नीचे डूब गया, क्योंकि एवरेज में तो एक्सट्रीम जो है होता है उसको ये करता है। सवाल ये है कि ये 1.9 की फर्टिलिटी रेट जो आपके पास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे आपके ऐसे समुदाय हैं जो एक बच्चे पर ही ये कर रहे हैं, जहां पर दूसरी एक कम्युनिटी है वो एक जनसंख्या उसको हम दारुल हरब और दारुल तो वो बोल रहे थे। देखिए, अब आप देखिए आ गए मुस्लिम्स को डिमोनाइज करने देखिए पे। हम अब इसको आपकी यही नियत थी। देखिए सुनिए मेरी एक बात। समुदाय को आपको टारगेट करना है। आपकी नियत हमारे प्रति बड़ी खराब है, पहले हमको पहले ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको सुनने, उसको पता सुने ना, प्लीज बोल लेने दीजिए। लेट आए हैं, बोले थोड़ा धीमी गति से बोलते। ये बड़ा डिमीन करना बड़ा आसान हो जाता है कि आप देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम एक कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड, इतिहास से कुछ चीजें आप सीखते हैं। इतिहास का पैटर्न क्या रहा है? हिंदू पॉपुलेशन यदि अफगानिस्तान में डोमिनेंट था तब तो वहां पर था, वो भारत का हिस्सा था। वो हटा तो अफगानिस्तान भारत के हिस्से से चला गया। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जिस दिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट किया वहां से वो पाकिस्तान अपना हिस्सा चला गया। जो बांग्लादेश था एक समय हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, जैसे ही वो हटा वो आज के दिन में भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कश्मीर के एक मिनट सुन लीजिए, नहीं प्लीज वो इसलिए वो हटा इसलिए कि उसके केंद्र में इस्लामिक रेडिकलिज्म और पैन इस्लाम की मानसिकता थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही मानसिकता थी जिसने भारत का विभाजन कराया था। सुन लीजिए पार्टीशन पे भी जाइए। भाई मुझे तो अपनी तो बात कहने दीजिए, वो तो बोल देते हैं कि बच्चों रुके, कुछ आंकड़ों पर है। कुरैशी साहब, पूर्व चुनाव आयुक्त, क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर? सुनिए एक बार, फिर आगे चर्चा के। भारत सरकार का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991-92 में जो उसमें उन्होंने दिखाया कि गैप वाज ओनली एक बच्चे का गैप था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.1 टू बी प्रिसाइज। अब वो भी घट के 0.3 पे आ गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। 53% मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं करते, लेकिन 42% हिंदू भी नहीं करते। तो ये क्यों भूलते हैं? तो अगर मुसलमान सबसे ज्यादा गिल्टी है तो नंबर 2 पे तो फिर हिंदू गिल्टी हो गया। तो लेकिन इसको इसमें गिल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखना गलत है।